नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम इस पीडीएफ का यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो हमने आपको पीडीएफ को टेलीग्राम पर दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है वो आंसर देख सकते हैं, और इस वाले वीडियो में कह लीजिए कि आपका आंसर भी हम नीचे इंक्लूड किया हुआ है। पीडीएफ के लास्ट में आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि हम पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है। तो पुरुष सेक्स हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। कोरोनरी आर्टरी स्वच्छ रक्त को किसे देता है। तो कोरोनरी आर्टरी है वो अपना स्वच्छ रक्त हृदय को देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हार्ट। फिर पेशाब की थैली क्या जमा करता है। तो पेशाब की थैली आपका यूरिन जमा करता है, यानी कि मूत्र। फिर कहता है कई फिल्म ब्लैंक्स के मिलने से नर्वस सिस्टम बनता है। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कई न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर हुआ न्यूरॉन, कई न्यूरॉन के मिलने से नर्वस सिस्टम बनता है। इंडोक्राइन सिस्टम किन ग्रंथियों से बना होता है। तो जो आपका इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डक्टलिस्ट ग्रंथियों यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों से बना हुआ रहता है। फिर 7th कर रहा है कि बाइल किसके द्वारा निकलता है। तो जब बाइल यानी कि पित्त होता है, पित्त आपका लीवर के द्वारा निकलता है। और लैरिंग्स को आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है, यानी कि स्वर तंत्र। 9 नंबर कर रहा है कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है। तो जो कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन आपका कंजक्टिवाइटिस कहलाता है आपका। नेक्स्ट कर रहा है 10 नंबर, बोन के बाहरी हिस्सा एक झिल्ली से ढका रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो बोन का जो सबसे बाहरी हिस्सा जो झिल्ली से ढका रहता है उसे हम पेरिस्टोनियम कहते हैं। तो पेरियोस्टियम कहलाता है ये आपका। फिर कह रहा है स्टमक में पाया जाता है। तो स्टमक में क्या पाया जाता है। स्टमक में आपका HCl पाया जाता है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो आपका स्कल में खोपड़ी में टोटल आपका 22 हड्डियाँ पाई जाती है। यहाँ पर होगा 22 सर। और कह रहा है कि शरीर के सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं। तो शरीर के सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी कहलाता है, यानी कि आयोटा। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन तक होता है। तो आरबीसी आपका 120 दिन तक जीवित रहती है। ब्लड का पीएच आपका होता है। तो जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से लेकर के 7.45 रहता है। नेक्स्ट कह रहा है उदर से वक्ष को, यानी कि आपका जो पेट है उससे चेस्ट को अलग कौन करता है। तो आपका होगा डायफ्राम। लंग्स को बाहर से ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो मुंह से निकलने वाले एंजाइम आपका सैल्विया यानी कि लार कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है लंग्स को बाहर से ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। तो जो लंग्स को बाहर से ढकने वाली झिल्ली आपका पिल्यूरा कहलाती है। फिर कह रहा है हार्ट के बीच के लेयर को क्या कहते हैं। तो हार्ट के बीच का जो लेयर आपका होता है वो जो हार्ट के बीच का लेयर होता है आपको मायोकार्डियम कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है 21 नंबर, किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या है। तो किडनी के फंक्शनल यूनिट आपका नेफ्रॉन है, हमने आपको पढ़ाया था। ये सारे जो आपको पढ़ाया हुआ है इन सब ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेने के बाद एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। हड्डी के पास के भाग को क्या कहते हैं। तो आपका हड्डी के पास का भाग आपका जो कह लीजिए कि वो हड्डी के जो सबसे पास का भाग होता है ना वो आपको प्रॉक्सिमल कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमल। तो यहाँ पर होगा प्रॉक्सिमल। मनुष्य के बॉडी में कितने बोन होते हैं। तो 206। हार्ट की मसल में ब्लड कहाँ से आता है। तो जो हार्ट की मसल होती है उसमें ब्लड आपका कोरोनरी आर्टरी से आता है। नेक्स्ट कह रहा है हार्ट में इम्प्योर ब्लड किधर से आता है। तो जो आपका हार्ट में अशुद्ध रक्त होता है वो इन्फीरियर वेना कावा से आती है। और नेक्स्ट कह रहा है इम्प्योर ब्लड हार्ट से किसके द्वारा साफ होने के लिए जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा साफ होने के लिए जाती है आपका।
तो यहाँ पे आपका होगा पल्मोनरी आर्टरी। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, तो इन्फीरियर वेना कावा से। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर। तो कह रहा है कि प्लाज्मा ब्लड में कितने % होता है। तो जो आपका प्लाज्मा है वो ब्लड में आपका 55% होता है। कह रहा है कोक्की बैक्टीरिया किस आकार का होता है। तो जो कोक्की बैक्टीरिया होता है आप गोल आकार का होता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका। नेक्स्ट कह रहा है माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। तो माइक्रोस्कोप की खोज आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था। लंग्स में गैस का आदान प्रदान होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो फेफड़ों में आपका गैस का आदान प्रदान पर गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट कह रहा है साफ खून लीवर में किसके द्वारा था। तो लीवर में आपका साफ खून हेप्टिक आर्टरी पहुंचाता है। हेप्टिक आर्टरी आपका लीवर में साफ खून लाता है। नेक्स्ट कह रहा है 34 रेड ब्लड सेल बोन के कहाँ बनते हैं। तो जो आपका रेड ब्लड सेल है वो बोन के अस्थिमज्जा में बनते हैं, यानी कि बोन मैरो में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोन मैरो। कह रहा है एक तिकोनो चिपटी बोन है, मतलब एक ऐसा बोन है जो तिकोनी है और चपटी है, और जो कि ये क्या करती है, कंधे का घेराव करती है। तो इस बोन को हम लोग स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला बोन आपके तिकोनी और चपटी होती है। और जो आप कह लीजिए कि शोल्डर जॉइंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक अच्छा उदाहरण भी होता है। आप कह रहे हैं खालिस्तान ट्यूब एक नली होती है जो गले व कान का संबंध रखती है। तो ऐसी कौन सी नली है जो गले और कान का संबंध आपस में बनाए हुए रखती है। तो इसे हम लोग कहते हैं यूस्टाचियन ट्यूब कहते हैं, यानी कि यूस्टाचियन ट्यूब। नेक्स्ट कह रहा है नाक के सामने के छिद्र को क्या कहते हैं। तो इसे नासक छिद्र यानी कि नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी किधर से निकलती है। तो पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका ये आपका कह लीजिए कि राइट आर्ट्रियम से निकलती, सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से। कह रहा है लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन अलग करता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपका मिट्रल वेल्व अलग करता है, मिट्रल वेल्व। और इसी मिट्रल वेल्व को हम लोग बाइकप्स्ट वेल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्टरी की दीवारों को सतह के बाहरी सतह को क्या कहते हैं, यानी कि धमनी की दीवारों की बाहरी सतह पे क्या कहलाती है। तो उसका होगा ट्यूनिका एडवेंसिया। धमनी की बाहरी दीवारें की सतह ट्यूनिका एडवेंटिया कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है 41 डीएनए सेल के मध्य भाग में किसमें पाया जाता है। तो डीएनए जो आपका सेल के मध्य भाग के न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक में। सिंपल सेल डिवीजन को क्या कहते हैं। तो जो आपका सिंपल सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग मिटोसिस कहते हैं, मिटोसिस। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो ट्रैकिया की लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक ही दिशा में हिलने वाली जोड़ को क्या कहते हैं। तो इसे हम हिंज बोन कहते हैं। खोपड़ी की जोड़ आपका क्या कहलाता है। तो खोपड़ी की जोड़ आपका सूचर कहलाता है। नेक्स्ट आपका जीन्स न्यूक्लियस के किस भाग में पाया जाता है। तो आपका जो जीन्स है वो न्यूक्लियस के आपका क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट कह रहा है खाली किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जब ये आरबीसी और डब्ल्यूसी में डिफरेंस लिखना होगा तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि आपका डब्ल्यूसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जम के सूजन को क्या कहते हैं। तो आपका जम का सूजन है वो आपका जिंजिवाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट 49 कह रहा है इंसुलिन किसमें बनता है। तो इंसुलिन आपका पैनक्रियाज में बनता है।
नेक्स्ट आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? तो जो आपका आँख का सफ़ेद भाग है वो आपका स्क्लेरा कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड अपने स्राव को किस में डालती है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड अपने स्राव को आपका रक्त में डालती है, और ये डक्टलेस ग्लैंड भी इसे कहते हैं, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ। कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं? तो जब कार्टिलेज होता है 3 प्रकार का होता है। ज्वाइंट्स भी 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट कह रहा है मेनिंजेज के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? तो जब मेनिंजेज का आउटर लेयर होता है उसे हम लोग ड्यूरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पुरुष की श्रोणि स्त्री की श्रोणि से कैसा होता है? तो जो आपका मेल का पेल्विक पार्ट है वो स्त्री की पेल्विक पार्ट से हैवी होता है और नैरो यानी कि होता है। 1 ग्राम फैट बराबर कितना होता है? तो 1 ग्राम फैट बराबर आपका टोटल 9 कैलोरी होता है। कार्नियल नर्व कितने जोड़े होते हैं? तो कार्नियल नर्व आपका टोटल 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट कह रहा है एसए नोड का दूसरा नाम क्या है? तो एसए नोड का दूसरा नाम आपका पेस मेकर है। ये कई बार पूछा भी गया, एसए नोड का दूसरा नाम तो पेस मेकर। और स्कल में कितने सूचर होते हैं? तो स्कल में टोटल आपका 4 सूचर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपका कह लीजिए कि एमपी नर्सिंग और झारखंड नर्सिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों के पेपर 8 मई से ही हो रही है, और फर्स्ट दिन आपको बायोलॉजिकल साइंस ही है। तो पूरी जो ऑब्जेक्टिव को कह लीजिए कि एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट कर रहा है स्कल में एंटीरियर फ्रंटलाई किस एज में बंद होता है? तो जो आपका एंटीरियर फ्रंटलाई होता है ये आपका कह लीजिए कि 1.5 साल की उम्र में बंद होती है, यानी कि 1.5 साल। बीपी मापने का यंत्र, तो ये तो पर सबको पता होगा, बीपी मापने का यंत्र आपका स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट कर रहा है T3 एंड T4 हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो जो आपका T3 और T4 हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड। ईयर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहलाती है। नेक्स्ट एग फॉर्मेशन आपका ओवेल्यूशन कहलाता है। 65 नंबर कह रहा है स्कल में टोटल 22 बोन होते हैं, हमने पहले ही बताया। शरीर की सबसे बड़ी नर्व आपका कौन सी नर्व होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी नर्व जो है आपका कार्नियल नर्व होती है, सॉरी कार्नियल नहीं, सिएटिक नर्व होती है। शरीर की सबसे बड़ी नर्व आपका सिएटिक नर्व कहलाती है। ओवम से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो जो आपका ओवम से है यानी कि डिम ग्रंथि से आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट रेक्टम की लंबाई कितनी होती है? तो रेक्टम की लंबाई टोटल आपका 6 इंच होता है। ध्यान रखिए मात्रा लिखना नहीं भूलिएगा, 6 इंच। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर कितना कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4.1 कैलोरी होती है। और 1 ग्राम फैट में आपका, तो 1 ग्राम फैट अगर आ गया तो वहाँ पर आपका टोटल 9 कैलोरी हो जाएगी, और प्रोटीन में 4.1 कैलोरी। किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो किडनी से आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है। किडनी से आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है जननांगों में सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? तो जो आपका जननांगों में सेल डिवीजन होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफर है, ध्यान रखने वाली बात है। जननांगों के सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं, जबकि सिंपल सेल डिवीजन आपका मिटोसिस कहलाता है। कह रहा है स्टर्नम बोन से कार्टिलेज द्वारा जुड़ने वाली पहली 7 जोड़ी अस्थियों को क्या कहते हैं? तो जो आपका स्टर्नम बोन है इससे जुड़ने वाली पहली 7 अस्थियाँ आपका ट्रू रिब्स कहलाती है, और स्टर्नम बोन को हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पैनक्रियाज के बीच स्थित विशेष कोशिका को क्या कहता है? तो जो आपका पैनक्रियाज के बीच स्थित होती है इसे हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ
लैंगरेंस। आप स्पेलिंग के लिए नीचे देख सकते हैं इसका आंसर शीट, वहाँ पे लिखा हुआ है। बाइल यानी कि पित्त की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो आपका पित्त की प्रतिक्रिया आपका क्षारीय होती है, यानी कि अल्कलाइन। कान के मध्य भाग में कौन सा बोन होता है, जो आपका कान के मध्य भाग में टोटल आपका 3 बोन होते हैं। डियोडोनम यानी कि अमाशय के स्टमक के ऊपर और एस्फोगस से नीचे के एरिया आपका डियोडोनम कहलाती है, और इसकी लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि कहीं कहीं इसका इंच में दिया रहेगा तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंच होता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कशेरुकाएँ होती है, तो कशेरुकाएँ टोटल आपका 33 होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में आपका टोटल 33 वर्टेब्रा होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का निर्माण आपका कह लीजिए टेस्टिज में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना 19 कब हुए थे, तो इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना आपका कह लीजिए 1920 में हुआ था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन आपका कह लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mmHg, ये यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। CSF का पूरा नाम क्या है, तो CSF का पूरा नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपका होता है। डिसेंडिंग आंत की लंबाई कितनी होती है, हमने आपको आंत के बारे में पढ़ाया था, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे आपका डिसेंडिंग आंत है, तो डिसेंडिंग आंत की लंबाई आपका टोटल 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 10 इंच। शरीर में कितनी कैविटी होती है, तो शरीर में आपका टोटल 4 कैविटी होता है। पैनक्रियाज का भार कितना होता है, तो पैनक्रियाज का भार आपका 60 ग्राम होता है। रक्त का pH 7.3, रक्त का pH 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। किडनी का वेट, तो किडनी का वेट आपका टोटल कितना वजन होता है, तो उसका किडनी का वेट आपका 150 से लेकर के 160 ग्राम होता है। नेक्स्ट कर रहा है 89 नंबर, कौन सी वेन है जो आपका गले में होती है, तो जो आपका गले में वेन होती है उसे हम लोग जुगुलर बोन कहते हैं, यानी कि जुगुलर वेन। स्किन की बाहरी सतह पर क्या कहलाती है, तो स्किन की बाहरी सतह आपका एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट 92, तो प्रोटीन का अंतिम पाचन होने से क्या बनता है, तो प्रोटीन का अंतिम पाचन सबका एमिनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड। कहता है शरीर की सबसे बड़ी बोन, तो शरीर की सबसे बड़ी बोन आपका फीमर बोन है, और सबसे छोटी बोन स्टेपिस। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण आपका शोल्डर जॉइंट है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। कहता है कि शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं, तो शरीर रचना विज्ञान को आपका एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेल डिवीजन आपका 2 प्रकार का होता है, तो वो कौन कौन सा होता है, तो सेल डिवीजन आपका 2 प्रकार का होता है, जो एक होता है मिटोसिस, जो आपका सिंपल सेल डिवीजन होता है, और दूसरा होता है मियोसिस, तो ये आपका जननांगों में सेल डिवीजन होता है। 98 कह रहा है यूटेरस का भीतरी सतह क्या कहलाता है, तो यानी कि गर्भाशय का भीतरी सतह आपका एंडोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो स्टरलाइजेशन की सबसे अच्छी विधि आपका ऑटोक्लेविंग है, और फुल फॉर्मेट्स का होता है एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये था आपका एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स। चलिए देखें ट्रू फॉल्स आपका। तो पहले इसमें फीमर बोन सबसे बड़ी हड्डी है, तो बिल्कुल सही बात है। और सेल को ऑक्सीजन सफ़ेद रक्त के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका कह लीजिए कि गलत बात है ना। आपको सेल को ऑक्सीजन WBC नहीं देती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र स्फिगोमैनोमीटर, सही है। यूटेराइन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, इनकी गर्भाशय की नलियाँ पर क्या 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तो यहाँ पे सही है। फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान फेफड़ों की कैपिलरी और एल्वियोली के बीच होता है, ये भी सच है। मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये सब। कह रहा है आरबीसी का जीवन चक्र 120 दिन होता है, सही है। दूध को बैक्टीरिया से अलग करने की विधि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहते हैं, बिल्कुल सही। डीपीटी टीका 3 बीमारियों के बचाव में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पोलियो और टेटनस, ये गलत है। इसका डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस में दिया जाता है आपका। कह रहा है कि पहले स्थायी दांत है ना आपका निकलना 10 से 12 साल की उम्र से शुरू होता है, तो गलत ही है, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है आपका ब्रोफियोशेल्विक धमनी महाधमनी की पहली शाखा होती है, तो ये ट्रू होगा। एंडोस्कोपी आमाशय व भोजन नली की जांच के लिए किया जाता है, तो जो आपका एंडोस्कोपी है क्या वो भोजन और आमाशय नली की जांच के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका ट्रू है। और रक्त का सब कुछ गुर्दे के बोमन कैप्सूल में छन जाता है, तो गलत है। बैक्टीरिया का विकास केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो फॉल्स। मुंह में सल्वरी ग्रंथि की 6 जोड़े होते हैं, तो ये आपका फॉल्स होगा। हमारे शरीर में कुल 28 वर्टेब्रा हैं, तो ये भी आपका फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट है पेट के गैस्ट्रिक जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। स्वास्थ्य संगठन दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट टॉन्सिल उत्तक के बने होते हैं, तो आपका टॉन्सिल आपका लिम्फॉइड टिश्यू के बना हुआ होता है, ठीक है। टॉन्सिल आपका लिम्फॉइड छूटा हुआ, यहाँ पे टॉन्सिल आपका लिम्फॉइड टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया आमाशय में शुरू होती है, ठीक है, गलत है, सॉरी। ये पित्त लवण वसा की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, सही है। पित्ताशय पित्त स्रावित करते हैं, गलत। पित्ताशय आपका पित्त को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट जो तंतु संधि है वो कम गति का जोड़ है, ये ट्रू। एंजाइम मानव के शरीर में कोई कार्य नहीं है, फॉल्स। इंसुलिन लीवर में बनता नहीं, पैनक्रियाज में। मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं, बिल्कुल सही। फीमर और ये आपका कॉकस नहीं है, यहाँ पे आपका कह लीजिए फीमर और कॉकस ऊपरी धड़ की अस्थियाँ होती है, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट आरबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो आरबीसी आपका ल्यूकोसाइट्स नहीं कहलाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। हार्ट के सबसे अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं, ट्रू। फीमर बोन सबसे बड़ी अस्थि, सही बात है। मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, तो ये भी आपका सही है। लंग्स को ढकने वाली कवर आपका प्लेरा कहलाती है, सही है। सेल को ऑक्सीजन सफेद रक्त द्वारा मिलता है, तभी भी बताएंगे, ये ट्रू होगा। कॉर्निया में कोई रक्त प्रभाव नहीं होता है, तो ये भी आपका ट्रू होगा। सॉरी, सेल को यहाँ पे गलत हो गया, सेल को ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटेराइन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये ट्रू है आपका। हृदय 3 परतें होती है, तो ये भी आपका ट्रू है।
नेक्स्ट कह रहा है आरबीसी का जीवन काल 7 दिन का होता है, ये गलत है। आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। पित्तलावन बसा की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, तो ट्रू। स्टमक में 2 छिद्र होते हैं, सही बात है, कार्डियक स्पिंचर और ये एक आपका क्या पिलोरी स्पिंचर कहलाती है आपका, पाइलोरी स्पिंचर। और यकृत मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, गलत है। पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्रंथि। बाएं फुफ्फुस में 3 खंड होते हैं, तो गलत है। बाएं में दाएं में होते हैं। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, तो ये सही है। ड्यूडनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होती है, तो सही है। डिम बाहनी की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है, तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका CSF कोराइड प्लेक्सस तरह स्थापित होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इंफीरियर वेना का शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है, क्या इंफीरियर वेना का शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्पिलेन आपका लिम्फोटिक ऑर्गन है, तो ये ट्रू होगा। रेटिना आँख की भीतरी सतह है, तो ये भी ट्रू। गर्भाशय को 6 भागों में बांटा गया है आपका, क्या ये सच है? तो जो आपका गर्भाशय उसे 6 भागों में नहीं बांटा गया, तो यहाँ पे ये आपको फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका शरीर के सबसे कठोर उत्तक क्या संयोजी उत्तक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे डायग्राम, कौन कौन सा डायग्राम, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको एक जगह कर दिया है। तो ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ये आपका कह लीजिए कि नज़ल पैसेज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, यहाँ से आप सांस लेते प्रवेश करते हैं। ये आपका फायरिंग्स हो गया, यहाँ पे लैरिंग्स, ये आपकी ट्रैकिया होती है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे देखें तो इसे जो रिंग बना हुआ है इसे हम लोग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ये आपका ब्रोंकी हो गया। नेक्स्ट ये आपका पूरा एरिया लंग हो गया, एंड ये रिब केज हो जाता है। ये आपका डायफ्राम जो अलग करते हैं उधर को चेस्ट से। ये आपका एल्वियोरल सैक, यहीं आपका ऑक्सीजन का अब्सॉर्प्शन और आदान प्रदान होता है। ये ब्रोंक्यूल्स, आपके जो ब्रोंकाई है आगे आकर के बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल्स में। तो ये था आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये आपका माउथ, टीथ, टंग, ये आपका कल्चे ओरल कैविटी में आ गया। यहाँ पे आपका सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लाल ग्रंथि हो गई है। यहाँ पे फेरिंग्स, ये आपका एपिग्लॉटिस हो गया। ये एस्फेगस हो गया यानी कि ग्रासनली। नेक्स्ट लिवर, स्टमक, इसके यहीं पर रहते हैं। स्पिलन रहता है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज होता है। और ये आपका ग्रीन सा दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर। ये पूरा एरिया आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका हो गया। और नीचे देखो तो लास्ट में रेक्टम और एनस। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। PDF को टेलीग्राम पर दिया हुआ है, आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं।